फिर जो हुए वो के ससुराल से फोन था, वो तुम्हारे समधी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में वो बच्चियां रो रही थी। तुम जाके मुनीब को उठाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जहाँ हो ना वहीं आराम से सो जाओ भाई, मेरे बच्चे को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरा मुनीब ऑफिस के काम देखे या इन झमेलों में पड़े। क्या हो गया गजाला तुमको? क्या सोचेंगे वो लोग कि हम लोग को पता होने के बावजूद भी हम लोग वहां नहीं पहुंचे? अरे कह देना कि नींद में था, सही तरह से सुनाई नहीं दिया। अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। गजाला, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर को हमारा समझाना है, और फरियाल को जब पता चलेगा कि हमें मालूम होने के बावजूद भी हम वहां नहीं पहुंचे, उसे नहीं बताया, तो उसको कितना सदमा होगा, कितना अफसोस होगा। अरे होता रहे अफसोस, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे रोज सड़क पे कितने हादसात होते हैं, हर कोई मर तो नहीं जाता। वही नींद तो खराब कर दी, अब मेरे बच्चे की नींद नहीं खराब करना। सोने दो मुझे भाई, बंद करें लाइट भाई, लाइट बंद कर दो ना। ये ऑफिस के लिए मैं लेट हो गया हूँ। अगर ट्रैफिक जैम मिला ना तो आज बहुत लेट हो जाऊंगा। इंसल्ट होगी मेरी। तो आज फिर नाश्ता किए बगैर ही चले जाओगे? अरे भाई, अलार्म किस लिए होता है? इसीलिए होता है ना कि बंदा वक्त पे उठ के सारे काम कर ले अपने। जी अम्मी, वो बस फरियाल के जहन से निकल गया और मेरे भी जहन में नहीं रहा। उसको क्या फिक्र होगी तुम्हारी? नाश्ता करते हो करो, नहीं करते ना करो। फरियाल, घर बसाने वाली औरतें दूसरी होती हैं, तुम्हारी बीवी की तरह नहीं होती। अच्छा चले, मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। बेटा, नाश्ता तो करती थी। अब वो ऑफिस में कुछ खा लूंगा ना, कोई मसला थोड़ी है, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। मुनीब कुछ बेटा, इसे वक्त पे उठा दिया करो। अच्छा थोड़ी ना लगता बगैर नाश्ते के ऑफिस चला जाता है। जी अब्बा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हेलो, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? पापा कैसे हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार अनाया? क्या? अम्मी, कल से मेरे बाबा रात से हॉस्पिटल में हैं और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ हाँ, हमें रिश्ता बताने की जरूरत नहीं, पता है हमें। घर के काम खत्म कर लो, फिर इयादत के लिए चली जाना। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सफाक दिल हो सकती हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पापा, आपने भी नहीं मुझे बताया। बेटा, मैं बताना चाह रहा था मगर मैंने मना कर दिया। भाई, जो बात करनी है तुम मुझे देख के करो। तुम्हारे अब्बा अभी अस्पताल में है और तुम कोई इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं हो कि नहीं जाओगी तो वो ठीक नहीं होंगे। मैं जानती हूँ कि आपने ये बात क्यों छुपाई। अब यही चाहती थी ना कि मुनीब ऑफिस चला जाए। तो क्या मेरा बेटा ऑफिस जाने के बजाय तुम्हारे बाप की खिदमत में लग जाए? वाह बीबी वाह, खूब रिश्ते निभा रही हो तुम। तुम्हारे सारे फराइज अब ससुराल वालों के लिए होने चाहिए। लड़की जब शादी कर लेती है ना तो पराई हो जाती है, और अब तुम उस घर के लिए पराई हो गई हो। आप तो खाए ना। नाया,
प्लीज खुद को संभालो। अगर तुम अपने आप को नहीं सर संभालोगी तो करीम बाबा का कौन ख्याल रखेगा? की हालत देखी नहीं जा रही। मेरे बाबा ने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर उनके साथ क्यों? अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को आजमाइशों में डालता है। ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा है कि वो ये सबसे बच निकले। करीम बाबा के लिए मुझे बहुत दुख है। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता होता। सारी रात से तो हॉस्पिटल हैं आप मेरे साथ, भाग दौड़ कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आप ही की वजह से मुझे, माँ को, सोनी को हौसला भी नहीं आया। ये तो कौन दामाद करता है ये सब कुछ? हाँ तो मैं सिर्फ उनका दामाद थोड़ी, उनका बेटा भी हूँ और मैंने वो सब कुछ किया जो एक बेटे का फर्ज होता है। नाया हमेशा उनके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। उनकी दुख दर्द में हमेशा उनका साथ। लेकिन मुझसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे। प्लीज अपने आप को संभालो। ऐसे पढ़ते मुझे, आप जानते हैं ना, बाकी सबसे करीब में रही भी हूँ। उनका प्यार लाड मुझे सबसे ज्यादा, मैं मुझसे उनकी तकलीफ देखी भी नहीं। अपनों की क्या तकलीफ होती है मैं समझ सकता हूँ। और हाँ, मैं शायद तुम्हारा दुख और दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ जरूर दे सकता। कब से ऐसे खड़ी हुई? आ जाओ, बैठ, आ जाओ। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आई कांट बिलीव दिस। आंटी के वो लोग नहीं जा रहे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। भाई कितनी गलत बात है। उस बेचारी का बाप हॉस्पिटल में है और हम यहाँ जश्न मना रहे हैं। आपको पता है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा है। आपने इनाया का सही वीक पॉइंट पकड़ा है। आज उनकी जिंदगी का कितना बड़ा दिन था ना, वो इनाया। दिन बड़ा न सही मगर यादगार बन गया। अनाया का वजूद मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह, और बिन बुलाया मेहमान कभी भी घर में वो मकाम, वो जगह नहीं बना पाता। वो जाए या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मायर, उसे तो फर्क पड़ता है। आप खुद ही देख लें, वो कल से उसके साथ साथ है। मेरा बेटा काइंड नेचर है, उसे रिश्ते निभाने आते हैं। निभाने दो उसे अपना फर्ज अनाया के साथ। देखो, अनाया इस वक्त अपने बाप के गम में गमगीन होगी। वो उसे कहाँ टाइम दे पाएगी? तो मायर तो अकेला पड़ जाएगा। तुम उसे अकेला रहने दोगी? कभी भी नहीं। मुझे तो आज रात खुशी से नींद ही नहीं आएगी। बस अब आप जल्दी से अपनी जादू की छड़ी घुमाकर अनाया को मायर की जिंदगी से निकाल दें। मैं मजीद वेट नहीं कर सकती। तुम बस देखती जाओ कैसे मैं अनाया की किस्मत की चालें बदलती हूँ। जस्ट वेट एंड सी। अच्छा, मुझे बहुत दिन के बाद बहुत जोर से भूख लगी है। हम कुछ खाना ऑर्डर करें मजेदार सा? श्योर श्योर। क्या खाएंगी आप? कुछ भी जो तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखकर नहीं चल सकते तुम? देख के चलने की आदत तो शायद आपको नहीं है, बल्कि
आप तो सारे उन रास्तों पे चलती हैं जो ममनू होते हैं। एक्सक्यूज मी, क्यों, क्या हो? बहुत कोई मुश्किल बात की है जो समझ में नहीं है? तुम जाओ यहाँ से। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ और तुम्हारे मुंह लगकर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। आप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए ना, अपने ससुर की इयादत के लिए। माहिर तो कल रात से वहाँ है। अच्छा, तो ये जो चेहरे पे इतनी खुशी है, इसकी वजह अनाया की परेशानी है। वैसे उन दोनों को तो आज हनीमून पे चले जाना चाहिए। अब गए नहीं या रोक दिए गए? मोहब्बत और जंग में ना सब जायज होता है। ऐसा ऐसा मैं मानता हूं। माहिर पे ना तुम्हारा पूरा हक है, और तुम्हें हासिल ना करके ना बड़ा ही नुकसान उठाया उसने। मैं अगर उसकी जगह होता कभी ऐसा ना करता। मगर तुम उसकी जगह होते ही क्यों? तुम जहाँ हो ना वहीं सही हो। और मैं जिस जगह हूँ, तुम्हारी कामयाबी का रास्ता वहीं से गुजर के जाता है। एक बात समझ लो मेरे, कि हम दोनों एक जैसे हैं और हम लोगों की केमिस्ट्री काफी मिलती है। देखो, मैं ना तुम्हारे काम आ सकता हूं, क्योंकि अनाया मेरी सिस्टर इन लॉ है। मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। और आपकी मेहरबानी मुझ पर क्यों करेंगे? क्योंकि मैं जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहता हूं। हैव अ गुड डे भाभी। बस ना फरियाल, शुक्र करो कि बाबा खतरे से बाहर है। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की हिम्मत करना है। मुझे बाबा से मिलना है ना। फरियाल, वो डॉक्टर ने भी उनको इंजेक्शन लगाया है, वो सो रहे हैं। जैसे ही उठेंगे ना तो मिल लेना। ये सब कैसे हो गया? मेरे साथ कॉल पे ही थे बाबा जब एक्सीडेंट हुआ। वो इतने खुश थे फरियाल, तुमसे मिलने आ रहे थे, और ये हादसा। पापा हॉस्पिटल में थे और मैं बेखबर सो रही थी। जूली ने तुम्हारे घर कॉल करवाई थी। मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? सुबह जब तुम्हारी कॉल आई तो मुझे पता चला। चलो बस अब हौसला करो ना, बस करो फरियाल। पेशेंट को होश आ गया है, आप दोनों में से कोई एक अंदर जा सकता है। मुझे बाबा से फरियाल। बाबा की हालत तुमसे देखी नहीं चाहिए फरियाल। बाबा चल नहीं सकते। माहिर, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ थे बेटे? मैं तुम्हें फोन किए जा रही थी। हॉस्पिटल से आ रहा हूँ।
अनाया अपसेट होगी ना करीम की वजह से। जी, रो रही थी काफी। तुम्हें उसको इस हाल में छोड़कर नहीं आना चाहिए था बेटे। हमने उससे कहा तो है कि आराम करे, और उसके लिए बेहतर होगा कि कुछ दिन वो अपनी फैमिली वालों के साथ ही रहे, उसका दुख बढ़ जाएगा। सही किया तुमने, सही किया। अब जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं साथ। भूख नहीं है। क्यों नहीं? अब देखो अनाया का फोन आया था, अपसेट हो रही थी, कह रही थी कि खास तुम्हारा ख्याल रखूं, खाने पीने के मामले में, सोने के मामले में। प्लीज जाओ, मेरी वजह से नहीं, अपनी बीवी की वजह से खा लो। कम ऑन। जी अम्मी। तुम यहाँ ना होकर भी मायर से कितनी करीब हो नाया, और मैं यहाँ होकर भी अपने बेटे से कितनी दूर हूँ। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अम्मी, अरे गला क्यों फाड़े हो? कान सलामत है मेरे। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपको पता है फरियाल के बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। अच्छा, अभी मैं कहूँ फोन आने पे कहाँ उड़न छू हो गई। अच्छा, क्या फरियाल चली गई है? क्या ही होगी, हमें क्या पता। बताया तक नहीं उसने मुझे। बताया होता तो इंसानियत के नाते 2 घड़ी हम भी इयादत कराते। अगर नहीं भाई, तुम्हारी बीवी हमें समझती कहाँ है कुछ। ताज्जुब की बात है ना, उसने मुझे बताया ना आपने मुझे बताया। ताजुब आमेज बातें होंगी तुम्हारे लिए। अरे हम तो पहली रात से उसके ये तेवर देख रहे हैं। अच्छा, खैर जो भी है, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, आप मेरे लिए कपड़े निकाल दें। तुम कहाँ चले भी? मैं तो कहती हूँ इन झमेलों से तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। हॉस्पिटल के बिलों का सारा फर्रा हाथ में थमा देंगी, वो तो इसी ताक में बैठी होगी। हाँ, तो ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अभी अब जाना तो पड़ेगा ना, वरना फरियाल वहां पहुंच गई है, कहेंगे फरियाल का शौहर किधर है। अरे तुम्हारी बीवी ने मैके में तुम्हारी इज्जत रखी कहाँ है इतनी, जो इतनी परवाह हो रही है तुम्हें? कह देना ऑफिस में था, काम बहुत था, टाइम ही नहीं मिला। मैके जाके बैठ गई हैं बहू रानी, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे तो आप छोड़ देना, आप ना बनाए कुछ, मैं बाहर से ले आता हूँ। रहने दो, तुम भी कहाँ जाते, तो तकरीबन सारा काम हो ही गया। अच्छा, अब्बा कहाँ हैं? होना कहाँ है उन्होंने, बैठ के देख रहे होंगे टीवी पे अपना प्रोग्राम। 2 घंटे से किचन में हूँ, मजाल है जो आके उन्होंने मुझे देखा भी हो। तुम लोगों पर बोझ बनने से तो अच्छा था कि खुदा ने मुझे अपने पास बुला लेता। रोज रोज मरने से तो बेहतर था मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता। मैं जीना नहीं चाहता मुमताज, जीना नहीं चाहता। बस ना बाबा, बस ना करो, इसे नहीं कहते। खुदा ने खास्ता आपको कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा माँ का? कुछ नहीं हुआ आपका, ठीक है। छोटे दिलासे मत दो बेटा। बेदूरा इंसान किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल में कभी नहीं टूटा, कभी नहीं हारा, लेकिन आज ये सोच सोच कर कांप रहा हूं। मैंने अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। बस करते, बस करते। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, गुजर भी जाता है। अल्लाह ने चाहा तो मेरा सच्चा अल्लाह हमें भी इस इम्तिहान में से जरूर गुजार देगा। आप फिक्र नहीं करें करीम, आपको कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। आप कमजोर नहीं हैं, आप मेरे बाबा हैं। आपको जिंदगी दे।
आते हैं हमें पड़वा हमारे लिए, कसाया हमारे सर पे सलामत रहे। गुजर जाएगा ये वक्त भी। क्या बात है? हॉस्पिटल से जब से आई हो चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो। सब खैरियत तो है ना? तुमने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, तो क्या बताती? अगर जानना चाहते हो, मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। क्या ज्यादा चोटें लगी हैं? सिर्फ इतनी ही कि वो सारी उम्र अपने पैरों पे नहीं चल सकते। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये सब। क्या पता नहीं था? वो हॉस्पिटल में है, यही वजह काफी नहीं थी उनका अफसोस करने के लिए। मगर तुम क्यों आते? क्योंकि इस घर के सारे लोग किसी बड़ी खबर के इंतजार में होंगे। वापसी आते हुए मेरा हर कदम 100 मन भारी था। असूलन तो मुझे वहां रुकना चाहिए था, मगर मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक लड़की की शादी के बाद सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ससुराल के लिए होनी चाहिए, ये सुबह बताकर भेजा गया था मुझे। उसके बावजूद तुमने अपनी मर्जी तो की थी ना। अगर तुम घर से निकलने से पहले अम्मी अब्बू को एतमाद में ले लेती या उन्हें बता देती अपने बाबा के एक्सीडेंट के बारे में, तो शायद मैं आ जाता। मुनीब, मेरा मुंह मत खुलवाएं। क्या मतलब है तुम्हारा मुंह ना खुलवाऊं? क्या कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? जाकर अपने बाबा से पूछें, खुद सारा सच मालूम हो जाएगा। क्या पूछूं? क्या सच मालूम हो जाएगा? जाकर पूछें अपने बाबा से, कल रात मेरे घर से कॉल नहीं आई थी? मैंने ना तुम्हें बताया और ना मुझे बताया। मैं तो वहां के हालात से बेखबर रहती। अगर अनाया ने मुझे कॉल करके ना बताया होता, मुझे तो मालूम ही ना होता कि क्या कहा गया आपसे। मुनीब, मेरे बाबा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप उनके बड़े दामाद हैं, और दामाद बेटे की जगह होता है। बाबा ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उनसे हॉस्पिटल में मिलने आ जाते, उनका दिल कितना बड़ा हो जाता। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही मुनीब, मगर ये भी सच है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स का एहसास नहीं होता मुनीब। मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं इस वक्त किस तकलीफ में हूँ।
हेलो। हाँ ना, हाँ बस आज थोड़ी देर हो गई। मुझे बताओ करीम बाबा कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं हमारे इतने बड़े हादसे के बाद? बज़ाहिर तो बाबा ने खुद को संभाल लिया है, मैं जानती हूँ कि अंदर से वो बहुत टूट गए। बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह उन्हें हौसला दे, सब्र दे। आमीन। तुम बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा था, बस अभी बाबा को नाश्ता करवाया है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं कुछ देख लूंगी। हाँ बस ठीक है। हाँ बस मैं आ रहा हूँ, चक्कर लगाता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। हाय। ओके। तुम बिजी तो नहीं थे? बस हॉस्पिटल के लिए कर रहा था। अनाया के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बहुत बुरा लग रहा है मुझे करीम के लिए। I mean, करीम बाबा। सवेरा ने बताया कि सबीना आंटी हॉस्पिटल गई हुई हैं और तुम भी वहीं जा रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, नाज से भी मिल लूंगी और उसके बाबा की आदत भी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं तुम्हारा नीचे वेट करती हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। अनाया, यकीन करो जो कुछ हुआ है मुझे इसका बड़ा मलाल है। करीम के साथ हजारों इख्तलाफात सही, मगर जो कुछ हुआ है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मेरे बेटे की पसंद हो, ये उसका नसीब है कि उसका झुकाव तुम्हारी तरफ था। ये लो, ये रख लो। क्यों आंटी? ये एक छोटी सी मदद है। आंटी थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। आप आई, आपने बाबा का हालचाल पूछा, ये एहसास बहुत है। प्लीज। मैं कोई एहसान नहीं कर रही तुम पर अनाया। करीम ने सालों हमारी खिदमत अंजाम दी है। अगर मैं इस बुरे वक्त में काम नहीं आ सकती तो फिर मेरा यहाँ आना बेकार है। प्लीज रख लो। हजारों अखराजात हैं, तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई है, घर के खर्च हैं, करीम की मेडिसिन है। प्लीज रख लो। मैं माहिर के साथ आती, लेकिन वो थका हुआ था, सो रहा था, तो मैंने जगाना उसे मुनासिब नहीं समझा। आंटी थैंक यू सो मच। मतलब आपने सोचा, पर मेरी मायर से बात हो गई है, वो बस आते होंगे। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, आप रखें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ। ये गिल्शन है। जी। क्या बात है? क्या मैं जान सकती हूँ कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि आपके दिल में आपकी बहू की इतनी मोहब्बत उमड़ आई? आपने मुझसे वादा किया था कि माहिर सिर्फ मेरा है, तो फिर आप यहाँ आके अनाया के जख्मों पर मरहम क्यों रख रही हैं? आप किसे धोखा दे रही हैं? मुनीसे, ये हॉस्पिटल है, घर की बातें घर चल कर करते हैं। आई डोंट केयर। मुझे आपसे जवाब चाहिए अभी और इसी वक्त कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? माहिर अनाया से मोहब्बत करता है। मैंने रात भर अनाया के लिए उसे परेशान करवटें बदलते हुए देखा है। वो उसके बगैर जी नहीं सकता। बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों के बीच में नहीं आओगी। सीरियसली? आप होती कौन है ये फैसला करने वाली? माहिर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। होश में आओ मुनीसे।
होश में आओ। तुम्हारी बातों में आकर मैं अनाया के खिलाफ हो गई थी, लेकिन अब मैं मायर की खुशी के लिए मजबूर हूँ। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। बेहतर है कि तुम भी करीम की हालत देखकर इबरत हासिल करो। I just can't believe this. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप कह रही हैं। आप भी अपने बेटे की तरह धोखेबाज निकली ना। ये याद रखिएगा कि मैं ये सब कुछ कभी नहीं करूंगी। करीम पापा कैसे हैं आप? अफसोस है कि जिंदा हूँ। बाबा प्लीज करीम बाबा ऐसी बातें मत करें। कि आपका ये बेटा जिंदा है, वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। मालूम है मुझे तुम पर फख्र है बेटा, लेकिन एक वादा करो मुझसे। मेरी इनाया का हमेशा ख्याल रखोगे। मैं रहूं या ना रहूं, किसी भी मुश्किल में इसका साथ नहीं छोड़ोगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी बेटी अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। और मैं आपसे हमेशा खुश रहूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यकीन मानो बेटा, तुम्हारी इस बात से जैसे कोई बोझ उतर गया। जीते रहो, खुश रहो। सही है, सजाद साहब ने रिपोर्ट फाइनलाइज कर दी, मैं देख चुका हूँ। आपकी टेबल पे रख दे तुम। जी यस सर। अब अनवर साहब कहाँ हैं? सर अनवर साहब तो आज ऑफिस नहीं आए। अच्छा ठीक है, आप चलें। थैंक यू। क्या हुआ मायर साहब, एनी प्रॉब्लम? हाँ वो एहतशाम साहब हैं, वो अपने शेयर्स देने के लिए तो हमें तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ कैश मांग रहे थे वो, और वो पेमेंट बहुत बड़ी है। समझ नहीं आ रही कि किसको भेजूं। मैं खुद चला जाता, मुझे भी कुछ काम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? मैं ले जाता हूँ, नो वरीज। हाँ ऐसे क्यों नहीं, यू श्योर ना? यस। उससे ज़्यादा और किस पे हमें भरोसा हो। परफेक्ट। सो ये पेमेंट है, योर पेमेंट इज सेफ विद मी, मैं ले जाता हूँ। आप उन्हें कॉल कर दीजिए। हाँ अभी निकल जाऊँ? हाँ चलो, थैंक यू। ओके सर, सी यू। जी एहतशाम साहब, आमिर आ रहे जी आपको पेमेंट देने। बिल्कुल जी जी। ऑलराइट। जोना, आज यूनिवर्सिटी मिस करके ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो भाई? अम्मी बस एक जॉब के लिए अप्लाई की है, दुआ कीजिएगा सेलेक्ट हो जाऊं। आज इंटरव्यू है। क्या क्या क्या? पढ़ाई छोड़ के तुम नौकरी करने का सोच रही हो? तुम्हारे अब्बा तुम्हें इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे।
अब उनके पास तो कोई वजह नहीं है मुझे इजाजत दे या ना दे। मैं ऐसे हालात में आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगी अम्मी। और ट्यूशन के कुछ बच्चों की फीस से जिंदगी की जरूरियात तो नहीं पूरी हो सकती। हाँ मगर वो अनाया सब कुछ कर तो रही है। क्या हो गया है आप लोगों को? उनकी शादी हो गई है अब, और अब हमारे घर की जिम्मेदारियां परेशानियां हमारी हैं, उनकी नहीं। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन अनाया के साथ एक बार ना मशवरा कर लो। उसने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। क्यों बुरा मानेगी कि मैं बाबा की हेल्प कर रही हूँ? वो भी तो करती थी ना, फाउंडेशन जाती थी ना वो। तब की बात कुछ और थी भाई, उसकी पढ़ाई मुकम्मल। अम्मी, अब पहले वाले हालात नहीं रहे। फरियाल आपी और अनाया आपी की शादी के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं। अब मैं तो कहती हूँ कि इस घर को बनाकर आधा हिस्सा किराए पर दे देते हैं। कम से कम हमारे घर का महीने का खर्च तो आसानी से निकलेगा ना। लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा अम्मी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब जॉब मेरा शौक नहीं है, मेरी जिंदगी की जरूरत है। माँ सदके जाए, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। मेरी दुआ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। दूध लेके आती हूँ। फिर जो हुए वो